हाय, मेरा नाम है आदित्य कमल, ऑल्सो नोन एज आदि रिहैब। और मैं बताने वाला हूँ हिप फ्लेक्सर के बारे में, जो कि है मेरा फेवरेट टॉपिक। एंड वाई इट इज़ फेवरेट ये भी मैं बताऊँगा वीडियो में, ठीक है। एंड वाई इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ये भी मैं वीडियो में बताऊँगा। बट हिप फ्लेक्सर्स का जो नाम जो होता है, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, दैट्स इलियकस एंड पsoas मेजर, ठीक है, दोनों जो कंबाइन कर देते हैं तो वी कॉल इट इलियोसॉस, ठीक है। एंड इसका जो सॉस है ये पी से शुरू होता है, वियर्ड आई नो, बट द पॉइंट इज इट इज़ हिप फ्लेक्सर और इसका काम है हमारी हिप को, यानी कि ये मेरा हिप जॉइंट है, तो अगर मैं इसको भी ऐसे फ्लेक्स कर रहा हूँ, यानी कि मैं ऊपर उठा रहा हूँ, तो ये काम है मेरे हिप फ्लेक्सर्स का, ठीक है। तो पीछे से और आगे लेकर आना हिप का काम मेरे हिप फ्लेक्सर्स का है। बट अगर आप अटेंशन दो तो आप पाओगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो हिप फ्लेक्सर्स हैं ये हमेशा ऐसे शॉर्ट पोजीशन में ही होती है। क्यों? क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिटिंग पोस्चर में होते हैं। तो अगर मैं इस पोजीशन में 8 घंटे बिता रहा हूँ, या 8 घंटे से ज़्यादा, या 6 घंटे, या जितने भी, तो मेरी जो हिप फ्लेक्सर्स हैं ये शॉर्टन पोजीशन में है, ठीक है। तो अगर मैं जब सीधा खड़ा भी होऊंगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मेरी जो हिप फ्लेक्सर्स है वो मुझे पूरा सीधा इरेक्ट नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि मेरी यहाँ से जो हिप फ्लेक्सर्स है वो ऑलरेडी शॉर्ट है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी इसकी मूवमेंट है ना? तो इसकी मूवमेंट है हिप का, यहाँ से ये जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन से मैं इसको आगे लेकर आ रहा हूँ। ऑलराइट, सो दिस इज द मूवमेंट। ऑलराइट, नाउ first we are going to release this muscle, then we are going to stretch or lengthen the muscle under load, यानी कि हम सिर्फ स्ट्रेच नहीं करेंगे, हम इसको स्ट्रेच करेंगे बट विद आवर बॉडी वेट। ओके, सो स्टेप 1, माय फ्रेंड मिस्टर फोम रोलर। ओके, सो ही इज मिस्टर फोम रोलर, यू कैन इजीली गेट इट फ्रॉम एनी शॉप जो कि खेल कूद का सामान रखती है, एनी स्पोर्ट्स शॉप और मे बी डीकैथलॉन। ओके, आई थिंक 300 400 500 रुपये का आ जाता है, बट इट्स अ रियली गुड टूल, एंड नॉट ओनली ऑन हिप फ्लेक्सर्स, यू कैन यूज इट ऑन एनी मसल्स। एंड हाउ वी यूज इट, लेट्स गो। So I'm going to place this Mr. foam roller under my hip flexor। तो ये कहाँ होती है एग्जैक्टली? फ्रॉम माय लाइक ये जितनी भी मेरी लंबार्स है, फ्रॉम लंबार 1 2 3 4 5 यहाँ से, और ये जाती है हमारी पेल्विस के अंदर, लाइक इन दिस फैशन। तो एग्जैक्टली इसी एरिया में मैं मेरे मिस्टर फोम रोलर को लगाने वाला हूँ। इसको मैंने यहाँ रखा और अब मैंने अपना जो बॉडी वेट है वो मैंने इसके ऊपर धीरे डालना शुरू करा। तो मैं अपने इस वाले लेग को मैंने बेंड कर लिया है और मैं धीरे अपना बॉडी वेट इसके ऊपर डाल रहा हूँ, एंड आई कैन ऑलरेडी फील कि मेरा बॉडी वेट इसके ऊपर आ गया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, आई एम गोइंग टू जस्ट रोल इट, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा नीचे जा रहा हूँ एंड आई कैन फील माई हिप फ्लेक्सर। एंड ये गलती मत करना कि एकदम ऐसे जोड़ नहीं, तो आप मसल के अंदर डेप्थ ही नहीं दे पाओगे, आप उसको पेनिट्रेट ही नहीं कर पाओगे। तो जस्ट गो वेरी स्लो, एंड आई कैन फील माई हिप फ्लेक्सर, एंड देन आई एम कमिंग बैक, एंड देन अगेन आई एम गोइंग वेरी स्लो। मैं मौका दे रहा हूँ मेरे टिश्यूज को उसके अंदर वो बिगिन कर पाए, और ये मैं फिर से वापस आ गया। ओके, सो दिस इज स्टेप 1। आई हैव रिलीव्ड माय हिप फ्लेक्सर नाउ एंड आई कैन ऑलरेडी फील इट्स much better. Now step 2, which is lengthening under load. So इसके लिए हमें समझना पड़ेगा इसकी थोड़ी सी एनाटॉमी को, इससे पहले कि हम इसको लेंथन करें। सो फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने बोला कि मसल यहाँ होती है, एंड इसका पहला काम है हमारे हिप को फ्लेक्स करना,
लेकिन ये इसका सिर्फ पहला काम है। इसके अलावा ये हमारे स्पाइन को साइड बेंड भी करवाती है, यानी कि ये जो मेरी स्पाइन है ये इधर साइड बेंड भी होगी, तो हमारे श्वास की वजह से। देन इसका तीसरा काम, ये हमारे हिप को रोटेट भी करवाती है। ये इसका तीसरा काम है। हालांकि पहला इसका प्राइमरी काम यही है कि हमारे हिप को फ्लेक्स करती है, बट हमारे हिप को रोटेट भी करती है और हमारी स्पाइन को बेंड भी करवाती है, साइड बेंड। ऑलराइट, सो एग्जैक्टली हम इसका उल्टा करेंगे इसको लेंथन करने के लिए, यानी कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू एक्सटेंड आवर हिप, rotate our hip and side bend in the opposite direction. Now exactly how we are going to do it. So this is my home position. Alright, so I am going to lengthen my right psoas. So मैं अपने लेफ्ट वाले पैर को एक स्टेप आगे रखूंगा, रख दिया मैंने, ठीक। अब इतने में आई कैन फील कि मेरी जो हिप फ्लेक्सर्स है उसमें एक स्ट्रेच आ गया है, ठीक। दिस इज स्टेप 1. Alright, now step 2 is I can just take my right arm here. Now this is my home position and I'm going to move it towards the ceiling. Alright, so I'm just taking it and moving it towards the ceiling, and as I'm going there, what I can do, I can just bend my left knee as much as possible without lifting my heel. So I'm just going there. I can already feel my hip flexors are getting a nice stretch and I can come back. Now I can just think that I have a very heavy dumbbell in my left arm and I will rotate my rib cage towards this direction. So what it is going to do, it is going to stretch my left neck as well at the same time. Alright, so and just come back to the home position. I can feel my hip flexors are getting a really good length under the load with my body weight, and then I can come back. Alright, so from this position, from this angle, side position, it may look like, and then come back. Right, so as I mentioned that it has 3 functions. It not only flex our hip, it also rotates and also side bend our spine as well. So we are going to include this movement as well. How? So now I am going to add this arm in the equation. So as I will move forward, what I am going to do is I am going to rotate, or you can say karate chop this arm in this manner on my shoulder level. So how I'm exactly going to do it? So this is my home position and I'm moving forward, and this will rotate my hip and also side bend my spine. So this is the position, and now I can feel my hip flexors and I am coming back. Alright, again, and come back. And I would like to keep my head straight, and I can lift my heel, but I'm not allowed to lift my weight bearing leg. And same movement from sagittal plane. And I can come back, and now I can again retest how my hip flexors are working now. Wow, I can go and I can also flex. Thank you.